तीन अलग अलग अनाउंसमेंट हैं। सबसे पहले तो फूड एंड सिविल सप्लाई से रिलेटेड है, जिसकी इंटरिम जिम्मेदारी इमरान भाई के वापस आने तक मेरे पास है। उसमें आज मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। पुराने कई ऑर्डर थे जिनको देखा गया कि अभी भी ठीक से पालन नहीं हो रहा है, उनके लिए इंस्ट्रक्शन जारी की गई है। अगले 7 दिनों के अंदर सभी राशन की दुकानों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में सूचना बोर्ड लगाने होंगे, जिनमें दुकानों के खुलने और बंद होने का समय और साप्ताहिक अवकाश ये बिल्कुल साफ साफ लिखा होना ज़रूरी है। हर दुकान से रिपोर्ट और उसकी फ़ोटो बोर्ड लगे होने की वो मिनिस्टर ऑफिस में मंगाई गई है 7 दिनों के अंदर। दुकानों के बाहर उनका लाइसेंस नंबर, जितनी कमोडिटीज़ है वहाँ पर उनका कितना स्टॉक उस वक्त है वो, और उनका दाम ये लिखना भी ज़रूरी होगा। इसको भी लगे हुए की पूरी फ़ोटो मिनिस्टर ऑफिस में उनको भेजनी होगी। शिकायतें अगर किसी के पास हैं राशन की दुकान से संबंधित, तो कहाँ करे वो शिकायत, कैसे करे, और शिकायत का रजिस्टर ये हर दुकानदार को अपनी दुकान में रखना होगा और इसके पूरे डिटेल वहाँ पर उनको बताने होंगे। कोई भी राशन कार्ड धारक जिसकी एक राशन की दुकान में कार्ड है, उसको ये छूट होगी कि वो वहाँ पर जाए, उनका स्टॉक रजिस्टर, सेल रजिस्टर, राशन कार्ड का मेन मास्टर रजिस्टर और कैश मेमो बिना कोई फीस चुकाए कभी भी देख सकता है। पहले भी कानून में था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और इसकी रिपोर्ट रेगुलर मंगाने के लिए आज निर्देश दिए गए हैं। जितने भी हमारे फूड एंड सप्लाई ऑफिसर होते हैं, एफएसओ, हर महीने के पहले शनिवार और तीसरे शनिवार जन सुनवाई अपने यहाँ की समस्याओं के ऊपर और उस पब्लिक हियरिंग की रिपोर्ट सीधे कमिश्नर के माध्यम से मिनिस्टर ऑफिस में पहुँचेगी, उसकी इंस्ट्रक्शन दी गई है। और सभी एमएलए से ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो राशन कमेटी की मंथली मीटिंग ऑर्गेनाइज करें और कमिश्नर के माध्यम से उसकी रिपोर्ट भी सीधे मिनिस्टर ऑफिस में पहुंचेगी। ये पहला है। दूसरा एक बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि दिल्ली सरकार अब की बार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन दिल्ली हाट में जश्न सरसों मस्टर्ड के ऊपर एक बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने जा रही है। इसका मेन मकसद तो ये है कि जो सरसों का और हमारी संस्कृति का हज़ारों साल पुराना रिश्ता है, उसको सेलिब्रेट करने के इरादे से किया जाएगा। लेकिन इसमें ख़ास बात यह भी है कि जो जीएम मस्टर्ड सेंटर गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए 5 अक्टूबर तक की लोगों को राय देने की सेंटर गवर्नमेंट ने अपील की है। तो वहाँ पर जश्न सरसों के माध्यम से जीएम मस्टर्ड के बारे में सरकार की राय और जनता की राय, किसानों की राय, वैज्ञानिकों की राय वो वहाँ पर इकट्ठी की जाएगी और केंद्र सरकार के पास भेजी जाएगी। देश भर के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को, देश भर के वैज्ञानिकों को जो खेती के ऊपर काम करते हैं, एनवायरमेंटिस्ट को, इन सबको, और कई राज्यों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स को, कई सांसदों को, पार्लियामेंटेरियन को जो एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी में है, उन सबको 2 अक्टूबर को दिल्ली के जश्न सरसों में बुलाया जा रहा है, जिससे कि जीएम मस्टर्ड के बारे में अपनी बात रखी जाए। मैं खुद इस सरसों और खेती से जुड़े हुए सभी संगठनों के लोगों को, ऐसे आध्यात्मिक और सामाजिक संगठनों के लोगों को जिन्होंने जीएम फसलों का पहले विरोध किया है, उन सबको लेटर लिखूंगा। इसमें हम लोग, चाहे वो स्वदेशी जागरण मंच हो, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग हो, चाहे वो किसान यूनियन हो, टिकैत साहब की, इन सबको हम लोग खुले तौर पर आमंत्रित करने वाले हैं। और 2 अक्टूबर को एक तरह से पूरा लोगों का इच्छा क्या है, लोग क्या कहते हैं सरसों के बारे में, जीएम मस्टर्ड के बारे में, उसका विचार केंद्र सरकार के पास भेजने के लिए उत्सव किया जाएगा। इसमें कई बड़े बड़े कलाकार भी आ रहे हैं। इसमें शंबाजी भगत, जो कि आंदोलनकारी गीतों के एक बहुत बड़े कवि हैं, वो रहेंगे। और इसमें क्योंकि पंजाब का सरसों से बहुत बड़ा लेना देना है, तो पंजाब के कलाकार रहेंगे। और इसमें कुछ कव्वाली और इस तरह के भी प्रस्तुतियाँ होंगी, गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में भी चर्चा होगी। तो ये एक बड़ा सरसों का उत्सव 2 अक्टूबर को दिल्ली हाट में दिल्ली सरकार के द्वारा मनाया जाएगा। तीसरा जो आज का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है, उसके लिए हमारे कुछ साथी हैं, मैं उनको चाहूँगा, नवीन बेरी साहब, कचरू साहब, माथुर साहब, कौल साहब, राहुल जी, आप सब लोग यहाँ पर आ जाएं। दिल्ली के टूरिज्म को लेकर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, एक बहुत बड़ी शुरुआत होने जा रही है, जिसका बड़े गर्व के साथ और खुशी के साथ मैं यहाँ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े ट्रैवल बाजारों में से एक, ट्रैवल फेस्टिवल में से एक, जिसको आईटीबी बर्लिन के नाम से जाना जाता है,
वो हिंदुस्तान में होने जा रहा है और दिल्ली शहर के अंदर होगा और दिल्ली सरकार उसकी होस्ट सिटी पार्टनर है। 4 अक्टूबर को उसको दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। दुनिया भर के सभी देश और ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी लोग ITB बर्लिन में ज़रूर जाते हैं। एक बड़ा जमावड़ा होता है और अब वो पूरा का पूरा इवेंट दिल्ली में होने जा रहा है, दिल्ली के प्रगति मैदान में होने जा रहा है और बड़े गर्व के साथ दिल्ली की सरकार, दिल्ली का टूरिज़्म मंत्रालय जो है वो इससे जुड़ने जा रहा है। इसके और डिटेल देने के लिए इस इवेंट में क्या क्या होने वाला है, क्या इसका महत्व है और किस प्रकार आने वाले सालों में इसकी ग्रोथ होगी, मैं नवीन बैरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री महोदय साहब। ये एक्चुअली जैसे मंत्री जी ने कहा, ये पाथ ब्रेकिंग इवेंट है। ITB बर्लिन 50 साल पुराना है और दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज़्म शो है। इसके जो नेक्स्ट बेस्ट है वो इससे 1/3 या इवन लेस साइज़ में है, मतलब इट इज़ सो बिग। ये 1 मिलियन स्क्वायर मीटर्स के ऊपर शो होती है और उनके पास कोई जगह नहीं है और ग्रो करने के लिए। मेसे बर्लिन इज़ द ओनर ऑफ ITB बर्लिन विच मीन्स द सिटी ऑफ बर्लिन। और ये टूरिज़्म के लिए नॉट ओनली कि टूरिज़्म को बढ़ावा देता है, ये जर्मनी के टूरिज़्म को भी इससे बहुत बढ़ावा मिलता है। तो एग्जीबिशंस जो होती हैं, जैसे हम करने जा रहे हैं भारत इंटरनेशनल टूरिज़्म बाज़ार विच इज़ ए टेक ऑफ ITB, इस भारत ITB, ये काफ़ी अच्छे ज़ोरों से पहले साल में आया है और मैं अपना रिकॉर्ड ज़रूर अपनी पर्सनली एक्सप्रेस करना चाहूँगा, अपना एप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड कि दिल्ली के CM ने और मिस्टर मिश्रा ने हमारे एफर्ट को बहुत सपोर्ट दिया है और इनके सपोर्ट से हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है। और ये बहुत इंडिया में मेरे हिसाब से टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये यूनिक है कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक पार्टनरशिप करी है एक इवेंट के साथ कि हम आपके साथ जुड़ेंगे और इसके प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे कि दिल्ली के टूरिज़्म के लिए भी क्या बढ़ावा मिलेगा। तो ये कोई 12-15 स्टेट्स आए हैं, 8-10 कंट्री के प्रोडक्ट्स हैं, सब होटल कंपनीज हैं पूरी देश की और इसमें टेक्नोलॉजी के प्लेयर्स हैं। काफ़ी अच्छा रचाव है पहले साल के लिए। ये जो पैटर्न है हमने थोड़ा उसको डिफरेंट डेवलप किया है। एग्जीबिशन के साथ साथ हमारी कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म बहुत रिच है। फॉर इंस्टेंस हमने उसमें 6 एरियाज़ निकाले हैं जो इनोवेटिव हैं। टेक्नोलॉजी ट्रैवल को बहुत ड्राइव कर रही है आज की तारीख में और टूरिज़्म हमारे देश में टेक्नोलॉजी इज़ ओवरटेकिंग टूरिज़्म समवेयर और हम पीछे पीछे रह रहे हैं कहीं पे। दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लेयर है टेक्नोलॉजी में, ट्रैवल में, उसका नाम है फोकसराइट। फोकसराइट हमारी पहली कॉन्क्लेव करेगा 2 घंटे की 5 तारीख की सवेरे, जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी ट्रैवल इंडिया में किस तरह से शेप होगी। उस तरह से HVS है विच इज़ द होटल कंसल्टिंग कंपनी, वो हॉस्पिटैलिटी को देख रही है, एविएशन देख रहे हैं, हेरिटेज देख रहे हैं। तो अलग अलग एरिया में कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रही है और B2B भी हो रही है। और दिल्ली सरकार के काफ़ी प्लान्स हैं जो आई थिंक मंत्री जी खुद आपको कहना चाहें कि ये किस तरह से प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे कि हम लोग सिंक में काम करें और दिल्ली टूरिज़्म को इस इवेंट से कुछ बढ़ावा मिले। बिल्कुल, इसमें लगभग 12 अलग अलग देशों का रिप्रेजेंटेशन रहेगा इस इवेंट में। हिंदुस्तान के भी अलग अलग राज्यों का, लगभग 10 राज्यों से कंफर्मेशन आ चुकी है, उनका इसमें रिप्रेजेंटेशन रहेगा। इसमें सारे जितने भी बड़े होटल इस देश के अंदर है उन सब का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। और सबसे खास बात यह है कि इसमें इनक्रेडिबल इंडिया और मेक इन इंडिया उनका भी एंडोर्समेंट है इसमें साथ में। तो एक तरह से साथ में मिलके दिल्ली सरकार होस्ट सिटी पार्टनर बनके इस इवेंट को करने जा रही है। लगभग 5000 स्क्वायर मीटर का एग्जीबिशन स्पेस होगा। और दिल्ली के लिए सबसे खास बात यह है कि हमारा दिल्ली फेस्टिवल और दिल्ली ब्रांड कैंपेन वो कैसा होने जा रहा है, उसका पहला ट्रेलर वो भी हम लोग इस फेस्टिवल में ही BITB में ही लॉन्च करेंगे। 4 अक्टूबर को उसका भी लॉन्च किया जाएगा। थैंक यू।